नाज़रीन, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम इस वक्त चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मफरूर का इकबाल बुलंद हो, मफरूर का इकबाल बुलंद हो। एक भगोड़े मफरूर, एक मुजरिम को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में लाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उनके लिए रास्ते निकालने के लिए ना सिर्फ मीडिया बल्कि पाकिस्तान की अदालतें भी मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी करते हुए अब महसूस होती हैं। और इंसाफ सिर्फ हो नहीं रहा बल्कि इंसाफ होते हुए नजर भी आ रहा है, और बहुत तेजी के साथ फुर्तियां मारते हुए इंसाफ अब बाकायदा से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मियां साहब की हिफाजती जमानत के लिए दरखास्तें दायर की गई। फौरी तौर पर दरखास्तों के ऊपर कोई एतराजात भी नहीं लगे, बल्कि जो एतराजात थे वो भी खत्म कर दिए गए। दरखास्तों को नंबर भी लग गए, और उसके बाद एक डिवीजन बेंच भी बन गया कि मियां साहब की जनाब हिफाजती दरखास्तों के ऊपर समाप्त करें, ताकि मियां साहब को पाकिस्तान के अंदर किसी तरह से रास्ता दिया जाए और उन्हें दोबारा से फैसिलिटेट किया जाए। बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवालात उठाए, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ये अखबारी तराशा है। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट उर्दू अखबार है, और ये उर्दू अखबार क्या लिख रही है, पाकिस्तान का कोई शख्स बात नहीं कर रहा। उर्दू अखबार के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जज, इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद क्या कहती रही है इस मफरूर मुजरिम के लिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए, जो मुल्क से बाहर चले गए थे अदालतों से झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, उनके बारे में अदालत खुद क्या कहती रही है। अखबारी तराशा आप पढ़ लें। वो लिखते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क से कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं, यानी अदालतों को, हुकूमत को और अवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जज लिखते हैं, कहते हैं, उनके जो रिमार्क्स छपे हैं, वो बाहर बैठकर हंस रहा होगा। मियां साहब के बारे में कह रहे हैं कि बाहर बैठकर पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का ढकोसली जो जमहूरी निजाम है, आज जो खोखला निजाम है, इसके ऊपर बाहर बैठकर हंस रहा होगा। उसका रवैया शर्मनाक है, हजारों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, लेकिन यहां वक्त जाया हो रहा है। हमें शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना होगा। मुजरिम का बाहर जाना पूरे निजाम की तज़हीक है। मुजरिम तो सर चला गया था, लेकिन अब मुजरिम जब आ रहा है और जिस तरह से उसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये उससे भी बड़ी तज़हीक है, ये उससे भी बड़ा मजाक है, ये उससे भी बड़ा ड्रामा है जो पाकिस्तानी अवाम के साथ इस वक्त किया जा रहा है। उसके बाद ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस साहब लिखते हैं कि ख्याल रखिएगा कि आइंदा कोई भी मुल्क से बाहर इस तरह से ना जाए, यानी इस तरह से मुल्क से बाहर कोई भी शख्स अब दोबारा से ना जा सके। अब बहुत सारा ये इसके अंदर कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं। एक तो ट्वीट, नया पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जब से चीफ जस्टिस बने हैं तब से अब तक हफ्ता इतवार अदालत समातों के लिए नहीं खुली, और 21 अक्टूबर को जब मियां साहब आएंगे उस दिन हफ्ता है, छुट्टी वाला दिन है, लेकिन मुमकिन है कि उस दिन भी अदालतें खुल जाएं, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है मुकम्मल एक फैसिलिटेशन होनी है। अदील राजा साहब लिखते हैं कि इमरान खान एप्लीकेशन विदाउट बायोमेट्रिक वाज रिजेक्टेड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक paved way for his arrest by insisting that Imran Khan should be present in the court. Today Nawaz Sharif gets his application fixed without he is in the country. यानी इमरान खान के हवाले से जब ये दरखास्तें जमा करवाई गई थी तो उनके बारे में कहा गया था कि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा इमरान खान की जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें जमा नहीं किया जा सकता, उनके दरखास्तें नहीं समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर ही नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, लेकिन यहां पर दरखास्तों को नंबर भी लग जाता है, यहां पर मामलात भी सारे बाकायदा से चलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये इमरान अफजल राजा साहब लिखते हैं कि लाडले की सहूलतकारी के लिए तमाम सरकारी मशीनरी में डबल चाबी भर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर आमिर फारूक साहब तक, मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं, उन तक 2 घंटे में तमाम केसेस निपटाया जाएगा, यानी 2 घंटों में सारा मामले होंगे। एक मशवरा दूं आमिर फारूक से कहकर कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला भी खुद ही कर दें, इलेक्शन वाला ढोंग रचाने की क्या जरूरत है। चूंकि जब आज नवाज शरीफ साहब की जो हिफाजती जमानत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डाली गई तो उसके बारे में कहा गया कि जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है वो भी बाकायदा से इस्तेमाल हुआ, और जो सरकारी वकला हैं और जो अटॉर्नी जनरल है बाकायदा से स्टेट यानी हुकूमत फैसिलिटेट करती रही, दरखास्तों को यानी एक सीक्वेंस में लेकर आती रही, और तमाम तर जो एतराजात पॉसिबली हो सकते थे उन सबको यानी ठीक करके वो दरखास्तें बाकायदा से आगे भेजी गई हैं। नईम हैदर पंचोदा साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो लिखते हैं कि जनाब अता तारड़ नवाज शरीफ के अटॉर्नी हैं, उनके जरिए नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत दायर हुई है, और दोनों दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई भी एतराज नहीं किया। जब मैं इमरान खान की दरखास्तें जमानत के लिए गया था तो बतौर अटॉर्नी मेरे जरिए दरखास्तें इमरान खान की दायर हुई थी, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी एतराजात लगा दिए थे कि जब तक खान नहीं आएगा, इमरान खान आकर बायोमेट्रिक नहीं करवाएगा, तब तक इमरान खान की दरखास्तें काबिल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि इमरान खान व्हील चेयर के ऊपर, चूंकि खान को गोलियां मारी गई थी, तो व्हील चेयर के ऊपर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा से आते रहे। तारिक मतीन साहब लिखते हैं नवाज शरीफ की इंसाफ की डिलीवरी डोमिनोज से तेज है। मफरूर क्या खुद को सरेंडर करेगा या निजाम ने खुद सरेंडर करना है? चूंकि निजाम इस वक्त पाकिस्तान का सरेंडर करते हुए बाकायदा से महसूस हो रहा है, और न सिर्फ निजाम सरेंडर कर रहा है बल्कि पूरी एक सहूलतकारी भी इन सारे मामलात के अंदर दिख रही है। उसके बाद एक और खबर है, ये इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये एक वीडियो भी आप देखें, वीडियो के अंदर ये फाइलें आप देखें, दौड़े आप देखें,
ये दौड़ें किस तरह से लगी हुई हैं। ये इमरान मोहम्मद साहब हैं, ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लीगल अफसरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत फाइलें सीधी करवाते रहे। बार रूम में सरकारी वकला ने अमजद परवेज एडवोकेट की एसोसिएट्स को फाइलें तरतीब दिलवाकर फिर दरखास्त दायर करने के लिए भिजवाई। यानी अटॉर्नी जनरल का ऑफिस खुद फाइलें सीधी करवाता रहा, खुद पेजेस सीधे करवाता रहा, खुद एक एक पन्ना से एक एक फरला सीधा करवाकर अदालतों के सामने भेजता रहा, और इसकी सारी चीजें आज हमारे सामने मौजूद हैं। अब एक और खबर है, और ये खबर तहरीक इंसाफ के हवाले से है। ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि मियां साहब की पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तजियाकार कहते हैं कि उनकी डिमांड है कि जब वो पाकिस्तान के अंदर आए तो इमरान खान और उनकी जो पार्टी है मुकम्मल तौर पर जकड़ी हुई हो, बिल्कुल रस्सियां डालकर आपने बांधी हुई हो, उनकी जुबान आपने खींची हुई हो। बल्कि एजाज हसन साहब तो यहां तक कहते हैं कि मियां साहब तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान को सजाए मौत नहीं सुनाई दी जाती, जब तक बिल्कुल इमरान खान को फारिग नहीं कर दिया जाता। अब ये एक खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब है, फरीहा इदरीस साहिबा के शो में इन्होंने कहा है कि फर्रुख हबीब के बाद अब हसान न्याजी, जो इमरान खान साहब के भांजे, हसान न्याजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है। 1.25 साल पहले इमरान खान को यही समझाते थे कि ये काम ना करो, खुद को भी बचा, अपनी पार्टी भी बचा और मुल्क भी बचा। अब कहां जाएं लोग, खुर्रम हमीद रोकड़ी, यानी कि अब वो कह रहे हैं कि हसान न्याजी की भी मुमकिन तौर पर पॉसिबली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी भी आ सकती है। मोहम्मद अजहर सिद्दीकी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉयर हैं, वो लिखते हैं कि साइफर के जमीन बोस और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और वादा माफ गवाह की हैसियत भी खत्म। हर रोज एक नए गवाह का बयान मीडिया पर जारी करके जो मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इसमें मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। मान जाए किसी को रास्ते से हटाने या रास्ता रोकने के लिए एक ऐसी गलती ही काफी होती है जिसमें कानून की खिलाफ वर्जी साबित हो जाए। अब आते हैं सवाल पर कि क्या ये जो बयानात रोज जारी किए जाते हैं कि फलां मजिस्ट्रेट के आगे बयान रिकॉर्ड कराया, तो अर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट और इसमें मौजूद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि ये तमाम बयानात कानून की रोशनी में रद्दी की टोकरी में इस्तेमाल हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी इनका बुनियादी तौर पर कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से बयानात रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं या सिर्फ बयानात सामने आते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट सामने आती हैं और वो भी मीडिया के जरिए सामने आती हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से मौजूद हैं। अब मसला क्या है? मसला सारा ये सर्वे का है। ये सर्वे आप देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का ये सर्वे है। और ये सर्वे उस कैदी के हवाले से है, ये सर्वे उस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से है जिस पर पाबंदी लगाने के लिए रास्ते हमार किए जा रहे हैं। ये सर्वे है जी, सर्वे ऑफ लाहौर डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन लाहौर। लाहौर जो नून लीग का गढ़ है, लाहौर जहां पर मियां साहब ने आना है, अब वहां पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ आप देखें, 61%, 61% पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, नून लीग 22% पर है, टीएलपी 8 और अदर्स यानी 9% है, यानी बाकी तो बिल्कुल ही फारे हैं। लेकिन जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान है, लाहौर के अंदर तकरीबन वो 3 गुना ज्यादा आगे हैं किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी से, और यही सबसे बड़ा खौफ है। एक और खबर है, और ये खबर आप ये पहले तस्वीर देख लें। ये तस्वीर आपको ढूंढने से भी इसमें पाकिस्तान का जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब है अनवरुल्लाह काकड़ साहब, जिन्होंने कोई ग्रीन कलर की टाई पहनी हुई है और नया कोट, टाई कोट और अच्छे से बाल बनाकर गए हुए हैं। ये चाइना के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्तलिफ रीजन्स के ममालिक वहां पर शामिल हैं, उनकी शख्सियात शामिल हैं, लेकिन लाइन में सबसे पीछे जो शख्सियत खड़ी है, यानी जिस तरह से अक्सर स्कूल में हम होते थे तो हम जो नालायक स्टूडेंट होते थे या मेरे जैसे कम से कम होते थे, सबसे पीछे खड़े होते थे। अनवरुल्लाह काकड़ साहब सबसे पीछे खड़े हैं, हालांकि इनका हाइट भी ज्यादा नहीं है, बाज़ औक़ात हाइट की वजह से उनको पीछे खड़ा किया जाता है, हाइट भी इनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये वो सबसे पिछली लाइन में आखिरी कोने के ऊपर खड़े हैं। लेकिन इनके आगे पीछे जो बंदे खड़े हैं उनके नाम भी हमें नहीं पता और उनके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन ये उस कॉन्फ्रेंस के अंदर यानी एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म जिनका सिर्फ काम इंतखाबात करवाना था, डे टू डे अफेयर्स था, लेकिन 4 दौरा टूर के ऊपर, 4 दौरा एक अहम टूर के ऊपर ये चाइना में चले गए और कहा जा रहा है कि रूसी सदर से भी ये वहां पर जाएंगे और मुलाकात करेंगे। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, और इमरान रियाज खान साहब की जो अहलिया हैं, उनकी जो बेगम है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान बुनियादी तौर पर ना तो गाड़ी ठीक से चला सकते हैं और ना ही उनकी तरफ आती हुई बॉल का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर सकते हैं, ना स्पीड को मेजर कर सकते हैं और ना ही शटल को, यानी कि उन्हें मेंटली इतना ज्यादा डैमेज किया गया, उनके साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा डैमेज किया गया कि अब वो ना तो वो गाड़ी ठीक से चला सकते हैं, बल्कि ना ही अपनी तरफ आती हुई किसी चीज की स्पीड की असेसमेंट कर सकते हैं और ना ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस शोज कि एक साइकोलॉजिकल डैमेज इमरान रियाज खान साहब का हुआ है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।